मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि बहस शुरू हो गई है और भूचाल आ रहा है। और वो बहस ये है कि पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसका 50% बजट जो है वो कम किया जा रहा है, 50%। और आज जो है वो ज़ाहिर बात है बड़ा अहम दिन है, मई में की 28 है और 28 मई को आप समझ लें कि पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे और इन धमाकों को 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे और इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ जो न्यूक्लियर धमाके उन्होंने आई थिंक 11 और 13 मई को किए थे। लेकिन आज मैं अब आप देखें कि जब मुझे याद है जब धमाके वो पाकिस्तान ने किए तो आई वाज़ आई थिंक 5 और 6 ग्रेड का बच्चा था मैं और मुझे बड़ी जो है ना वो हुई कि भई ये क्या हम बड़े खुश और हमारे होम टाउन में बड़े शादियाने बज रहे हैं, बहुत कुछ था। लेकिन ज़ाहिर बात है मैं उस सारी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को, रीजनल कॉन्टेक्स्ट को, इंडिया पाकिस्तान किसी चीज़ को नहीं समझता था। आज ज़ाहिर बात है डाउन द लाइन 20-25 साल बाद हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि भई क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और 50% आपका हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो कम किया जा रहा है, 50%। हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि जी हम 100 बिलियन का बजट भेज रहे हैं, ठीक है जी। तकरीबन इस वक़्त पाकिस्तान में 100 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। 18 यूनिवर्सिटी जो हैं वो आई थिंक वो इस प्रोसेस में है। और इनमें से तकरीबन सुना है कि 49 के करीब यूनिवर्सिटी जो है उनको हायर एजुकेशन कमीशन फंड कर रहा है। अब सुना है कि पिछले दफ़ा जो था वो तकरीबन 66 अरब का बजट था पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन का। और ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ़ 28% जो नीड्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की ये पूरा करता है। बाकी जो सारे का सारा ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्सेज़ से पैसा जो है वो जनरेट कर रही हैं। अब ये ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी कहानी है कि भई जो हायर एजुकेशन का अगर 50% बजट कम होता है और सुनने में आ रहा है कि अगली दफ़ा के लिए, अगले साल के लिए 30 अरब रुपए सिर्फ़ बजट रखा जा रहा है। जबकि पिछली जो एलोकेशन जैसे मैंने बताया वो 65 बिलियन की थी। यानी कि 65 बिलियन की थी, रिक्विजिशन उन्होंने 100 अरब की भेजी। अ, पिछली एलोकेशन 65 अरब थी और इस दफ़ा उन्होंने 30 अरब जो है वो कह रहे हैं कि हम वो दे सकते हैं। अब ये ज़ाहिर बात है फाइनेंस जो डिवीज़न है उसने ज़ाहिर बात है ये सारा कुछ किया है और इमरान खान साहब अभी हुकूमत छोड़ के गए हैं और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर दैट पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सेफ हैंड्स में है। यानी कि जो डिफेंस होता है अगर वो सेफ हैंड में है तो मतलब दिस इज़ समथिंग वी आर वेरी हैप्पी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन क्या पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सिर्फ़ दफ़ाई डिफेंस है? मुआशरा की सोसाइटल सिक्योरिटी हम किस बला का नाम है? फूड सिक्योरिटी किस बला का नाम है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी किस बला का नाम है? नेशनल सिक्योरिटी जो है उसकी डेफिनिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आप मिलिट्री सिक्योरिटी में वो फ़ॉल नहीं करती, अब वो उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हुई हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं पिछले 22-25 साल, वो बिल्कुल अजीब रही हैं। ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है, इसको बेसिकली आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुशर्रफ दौर में पैसा दिया गया, उसी वक़्त ये बना और उस वक़्त क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, वो पाकिस्तान में बहुत बहुत सारा पैसा फेंक रही थी और वो पैसा इसलिए डाल रहे थे पाकिस्तान में ताकि उनको पता था कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ेशन है, इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इस मुल्क के अंदर जो है वो तालिबान और अल-कायदा और पता नहीं क्या-क्या है, तो इनको पैसा दें ताकि इनको नॉर्मलाइज़ किया जा सके। तो उस वक़्त इतना पैसा आया कि उससे पूरी एक जो जनरेशन है, ठीक है? उसने उससे एक उस पैसे से फ़ायदा उठाया और लोगों ने स्कॉलरशिप पे लोग बाहर गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, इंग्लैंड गए, पूरी दुनिया में लोगों को पाकिस्तानियों को स्कॉलरशिप मिले और अभी ज़ाहिर बात है अगर आपको एक पीएचडी का स्कॉलरशिप मिलता है तो उसमें 5 साल की वो होती है, ठीक है? या आपकी वो 4 साल की होगी, इसी तरह मास्टर्स का स्कॉलरशिप मिलता है। तो मुझे एक सवाल ये भी आता है कि इतना पाकिस्तानी बाहर पढ़ने गया, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ बाहर की हुकूमतों ने लगाए, कुछ उन्होंने डायरेक्ट फंडिंग की, कुछ उन्होंने इनडायरेक्ट फंडिंग की। जो डायरेक्ट फंडिंग थी डेफिनिटली वो था कि वो खुद अफ़ोर्ड करते थे और लोगों को बाहर भेजते थे और इनडायरेक्ट फंडिंग ये भी थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटियों को पैसे देते थे थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनी। पता चला कि यूनिवर्सिटियाँ बनाने से शायद जो है
चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें या अदारों को देखें तो ज़ाहिर बात है कि वो बंदा थोड़ा सोचता तो है कि यार ये इसके बावजूद कि इतने ज़्यादा हमारे बच्चे बाहर पढ़ने गए, इतना कुछ हुआ, तो हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल कि अभी तक वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हुई या वो सारा कुछ जो है वो हम समझते हैं कि चीज़ें उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। तो इसकी क्या वजह है? क्या कोई हमें बता सकता है कि वो बच्चे जो पढ़ने गए थे बाहर, उन बच्चों ने पाकिस्तान आके किस तरह कॉन्ट्रिब्यूट किया, कहाँ-कहाँ कॉन्ट्रिब्यूट किया? ये तो मुझे पता है, मैं बहुत सारों को तो पर्सनली भी जानता हूँ लेकिन ज़ाहिर बात है हर फ़ील्ड के नहीं होते, मेरी क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की फ़ील्ड है, तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारा पैसा जो है वो और मुझे तो ये भी पता है कि बहुत सारा पैसा जो एलोकेट बहुत अरसा पहले हुआ था, वो बहुत सारे हमारे अदारे जो हैं वो नहीं कर सके, यूटिलाइज़ नहीं कर सके थे। अब क्वेश्चन ये है कि एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर असासे हैं और दुनिया उस वक़्त क्या कहती थी, देखो जी इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यहाँ तो लोग जहादी हैं, यहाँ पे तो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इनको नॉर्मलाइज़ करना चाहिए, हमें इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करनी चाहिए, हमें इनको अच्छे पाथ पे लेके आना चाहिए और आज हमारी हुकूमतें ये कर रही हैं कि उनके पास पैसा कोई नहीं है। हम सारा टाइम डिपेंड करते रहे जी, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो चलेगा बाहर के पैसे से। वो बाहर के पैसे से चलेगा और जब बाहर के पैसे से चलेगा तो वो ज़ाहिर बात है वो जी उसकी बड़ी बात होगी जी, वो तो जो है वो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लड़के-लड़कियाँ हमने एम्पावर की, वो लड़के-लड़कियाँ कहाँ हैं? वो कहाँ-कहाँ किन अदारों में काम कर रहे हैं? हम आज भी कह रहे हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी अनरिस्पॉन्सिव है। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े मीडियोकर किस्म के लोग हैं। क्या वो लोग बाहर जाके वापस नहीं आए या वो किधर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? उन्होंने क्या मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है, जिसे हम एजुकेशन इकोनॉमी कहते हैं, उधर किधर-किधर पैसा लगा है। अब तकरीबन 150 यूनिवर्सिटियाँ हैं मुल्क के अंदर जो हैं वो मिला के, ठीक है जी। फिर रिसर्च अदारे भी हैं, एक्सीलेंस के अदारे भी हैं ठीक है जी और स्टडी सेंटर्स भी हैं। इस तरह के बहुत कुछ है अगर आप उनको देखें जो बनाया गया है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है हायर एजुकेशन कमीशन को अब वो हुकूमत कह रही है भई हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, बात जाओ छुट्टी करो। अब अदारे जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो पैसा खुद जनरेट कर रहे हैं। और वो खुद पैसा इस तरह जनरेट कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटियाँ उनसे अच्छा भला पैसा चार्ज करती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे जो अच्छी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, जो मतलब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का इस्लामाबाद में या इधर-उधर, तो वो लाख डेढ़ लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज़ पढ़ रहे हैं या इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ड 2-2 लाख भी सुनने में आया कि सेमेस्टर का ले रहे हैं। 8-8 सेमेस्टर्स हैं बैचलर प्रोग्राम्स में, तो मतलब बहुत सारा इसी तरह फिर थोड़े पैसे भी हैं, 50-50 हज़ार रुपए का सेमेस्टर भी चलता है यहाँ पे। 50,000 आप इमेजिन कर लें कि इस वक़्त पाकिस्तान में $250 बनता है। सो $250 एक 6 महीने की फ़ीस है। यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझे इत्तेफ़ाक हुआ है बहुत सारी जगहों पे, तो बच्चों को ये प्रॉब्लम रहा है कि हमने फ़ीसें कहाँ से देनी हैं। बच्चे एडमिशन ले लेते हैं कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम जो है वो फ़ीस एडमिशन ले लेते हैं, बाद में हम वो फ़ीस दे लेंगे। लेकिन जब टाइम आता है तो वो बच्चे फ़ीसें नहीं दे सकते। उनको यूनिवर्सिटियाँ फ़ारिग कर देती हैं। सो यूनिवर्सिटी के ऊपर बर्डन है। यूनिवर्सिटियाँ अपने टीचर्स को उस तरह तनख्वाहें नहीं दे सकती जिस तरह देनी चाहिए। और इमरान खान साहब जो 3 साढ़े 3 साल रह के तबाही मचा के गए, उन्होंने तो तनख्वाहें बढ़ाना बंद कर दी। इन्होंने कहा जी मैं तो तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकता, मुल्क को जो है ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। अब ये चीज़ें जो थी वो ज़ाहिर बात है बड़ी मुश्किल हमें नज़र आ रही हैं। अब लेकिन अब जो चीज़ आ रही है कि जी अब तो आपका बजट ही नहीं है, अब तो डेवलपमेंट बजट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। हुकूमत जो डेवलपमेंट का जो फंड था वो कहीं और डाइवर्ट कर रही है। और बड़ा थोड़ा-सा डेवलपमेंट का फंड रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि उस तरह पैसे ही नहीं है। और दूसरी तरफ हम जो है वो अपनी वो खुशियाँ मना रहे हैं कि जी हमारे पास हर तरह का जो है वो दफ़ा मौजूद है। अच्छा दफ़ा होना तो हमारी ज़ाहिर बात है एक ज़िम्मेदारी भी है, एक स्टेट की ज़िम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज के दिन जिस दिन पाकिस्तान ये सेलिब्रेट कर रहा है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दफ़ा मज़बूत है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। क्या इन पिछले 20 सालों में, 25 सालों में हमने ये वक़्त ज़ाया नहीं किया, इस बात को एस्टेब्लिश करते-करते कि सिर्फ़ दफ़ा जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी नहीं, पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बना रहा है। हमने अपने मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात की हुई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है, तो वेलफेयर स्टेट किस तरह बनेगी? जब आपके पास पैसा किधर है?
हम तो ये कहते हैं कि जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। और जितनी एजुकेशन हम देते हैं उसमें मुश्किल से मेरा ख़्याल है स्कूल, कॉलेज तक शायद स्कूल तक हम फ्री एजुकेशन देते हैं, उसके बाद पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं। और वो ज़ाहिर बात है इतना लोअर एजुकेशन का इतना गंदा वो सिस्टम है कि वहाँ पे बच्चे छोड़ जाते हैं, अनरिस्पॉन्सिव है, टीचर अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई का मैकेनिज़्म इस तरह का है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो अब पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि हमने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खेल ली। अब आएँ थोड़ी इकोनॉमी पे काम करें, आएँ एजुकेशन पे काम करें, आएँ अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर हमने अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट ना की, हमारी यूनिवर्सिटी अगर इस तरह बंद हो गई, तो हम आइंदा जो है वो किस तरह की नस्ल तैयार करेंगे? ये जो चीज़ है, ये ज़ाहिर बात है हमें बड़ी तकलीफ़ देती है। बल्कि मैं देख रहा था कि हमारे जो इस वक़्त मज़हबी अमूर के मिनिस्टर साहब हैं, जो रिलीजियस अफेयर्स जिन्हें मिनिस्टर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अभी यूएई और सऊदी अरब गया हुआ था, तो मैं तो जो उनको उधर जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था किसी कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तो नहीं आ सकता। तो मुझे जो है वो आई थिंक इंटरफेथ हार्मनी पे के ऊपर जो है वो था, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं जा सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने फिर उनको कहा जी कि मैंने यूएई और सऊदी अरब जाना है, मुझे टिकट भेजें। और ये उन्होंने पाकिस्तान के सेनेट में खड़े होके हमारे रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर ने ये बात की है। और वो कह रहे बड़े खुश हो कह रहे थे कि मैंने एक पैसा भी पाकिस्तान की रियासत का नहीं इस्तेमाल किया। अब ये जो चीज़ें हैं, ये तो ये मुझे इस बात का नहीं समझ आ रही कि इसकी खुशी मनानी चाहिए, इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। खुशी इस चीज़ की है कि जी वो अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैंने तो पैसा ज़ाया नहीं किया। लेकिन साथ-साथ शर्मिंदगी इस बात की है कि मुल्क का जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो वहाँ पे जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं, ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, ये हमारे लिए कहाँ-कहाँ पे हम जो है वो क्या-क्या कर रहे हैं। और ये जिसे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, सारा सोसाइटल ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं अभी भी, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, जुडिशरी पॉलिटिक्स में इंटरवेन कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में इंटरवेन कर रही है, जिसका जो जॉब है वो नहीं कर रहा। हर कोई दूसरे को ताकतवर को खींच रहा है कि आएँ मेरी मदद करें। सियासतदान जुडिशरी को खींचते हैं, जुडिशरी अपनी वो करता है, एस्टेब्लिशमेंट के अपने मसले हैं। सो ये सारा टाइम जैसे वो पंजाबी कहते हैं ना आवे-दावे बिगड़े हैं। बट नोबडी हैज़ अ कंट्रोल, बट नोबडी हैज़ अ से टू से किसी को कह सके कि जी आप अपने डोमेन में काम करें। या वज़ीर-ए-आज़म भी आके एस्टेब्लिशमेंट से मदद माँगता है, वज़ीर-ए-आज़म आके जुडिशरी से रिक्वेस्ट करता है मुझे काम करने दिया जाए। सो बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान का जिस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म है वो रात दिन को अदालतों में होता है, रात को वो शाम को काम करता है। क्योंकि उनको अदालतें बुला लेती हैं, उनके ऊपर केसेज़ हैं करप्शन के और वो ज़ाहिर बात है जो केसेज़ हैं वो उनके ऊपर फैसला नहीं होता, 6 से 8-8 साल फैसला नहीं होते और जजेस भी फैसले नहीं करते, अदालतें भी उस तरह फैसले नहीं करती। तो आपको जब एक सूबे का चीफ एग्ज़ीक्यूटिव रोज़ाना अदालतों में पहुँचा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अदालतों में पहुँचा हुआ है और दोपहर को और शाम को वो फैसले कर रहा है, तो उसने उन्होंने क्या काम करना है? जब एक वज़ीर-ए-आज़म अदालतों में बैठा हुआ जी कि मुझे इंसाफ़ दिया जाए। और मेरे ऊपर वो गलत केसेस बनाए हैं और दूसरी पार्टी कह रही है और हमारे यहाँ पूरा एक यहाँ पे एक माफ़िया है जो केसेस बनाता है और वो माफ़िया ज़ाहिर बात है केसेस बना के उन सियासतदानों को अंदर डालता है। फिर वो उनको बहुत सारे वो माफ़िया वकीलों की शक्ल में है, वो माफ़िया मीडिया की शक्ल में है। वो ज़ाहिर बात है वो माफ़िया प्लान करता है कि हमें किस तरह चीज़ें करनी हैं। सो अनफॉर्च्यूनेटली मुझे आज ये दुःख इस चीज़ का हुआ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है तो हम जो है वो हम हमारे पास जो पैसा जो है वो है नहीं एजुकेशन के लिए। अब हायर एजुकेशन की कमीशन ये कह रहा है कि अगर आप पैसा काटोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। एजुकेशन अदारे बंद हो जाएँगे, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएँगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम बंद कर देंगे, फैकल्टी को फायर करना पड़ेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म हो जाएँगे, इंटरनेशनल हायर एजुकेशन एग्रीमेंट खत्म हो जाएँगे। क्या नहीं होगा इस मुल्क के अंदर? सो ये जो चीज़ें हैं ज़ाहिर बात है बड़ी इम्पोर्टेंट है, कहाँ 100 अरब माँगना, कहाँ 65 अरब एलोकेट करना और कहाँ इस दफ़ा कहना जी हमारे पास 30 अरब है, मामलात तो बड़े गंभीर हैं। एंड आई एम श्योर वो लोग जो हैं जो है ना वो इसको देखेंगे और वो करेंगे कि क्या हो सकता है। जो हमारी रियासत को देखते हैं, जो हमारे अदारों को देखते हैं। ये बहुत, बहुत, बहुत सीरियस चीज़ है।
कि आज पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर कौमी जो हमने न्यूक्लियर वेपन जो टेस्ट किया, उसकी हम खुशी मना रहे हैं और अपने दिफ़ा का मज़बूत होने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन अंदर हमारे मुल्क के अंदर एक सोसाइटल डिसऑर्डर है, सोसाइटल इनसिक्योरिटी है, एजुकेशन इमरजेंसी है, हायर एजुकेशन के पास पैसा नहीं है, अदारे बंद होने का खतरा है, यूनिवर्सिटियाँ बंद होने का खतरा है, टीचरों को निकाले जाने का खतरा है, रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म हो जाएँगे। क्या नहीं होगा इस मुल्क के अंदर? खुदारा इसको बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत है एंड आई एम श्योर जो लोग डिपेंड करते हैं, जो लोग सोचने वाले हैं, वो इसको देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।